हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम पढ़ेंगे इसमें स्टेजेस बाय विच अ बिल बिकम्स अ लॉ। सो कौन कौन से स्टेजेस से बिल पास होता है और वो जाके लॉ बनता है। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, कोई भी मेंबर उस बिल को अपने हाउस में इंट्रोड्यूस करता है, उसकी सारी कॉपीज सारे मेंबर्स तक बांटी जाती है। तो हर मेंबर के पास वो कॉपी होती है और फिर जिस मेंबर ने इसको इंट्रोड्यूस किया है वो इस बिल के बारे में बताता है कि उसका मकसद क्या है बिल लाने का। सेकेंड रीडिंग में क्या होता है, सारा का सारा डिस्कशन होने के बाद अगर मेंबर्स कुछ सजेस्ट करते हैं कि ये चेंजेस लाने हैं वो चेंजेस लाने हैं, और अगर वो कहते हैं कि नहीं चेंजेस लाने हैं तो एक कमिटी बनाओ, तब जाके वो कमिटी सिलेक्ट करेगी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो स्पीकर, उस हाउस का स्पीकर अलग अलग पार्टीज में से मेंबर्स को चूज करता है और वहां से एक कमिटी बनती है। ये कमिटी उन एक्सपर्ट्स की होती है उस टॉपिक को लेकर, और ये लोग उस बिल को स्क्रूटिनाइज करते हैं, मतलब क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, अच्छे से समझते हैं उसको, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को समझते हैं, देखते हैं कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे, ये सब। थर्ड रीडिंग में इस बिल को फिर ड्राफ्ट किया जाता है, सारे के सारे चेंजेस उसमें लाने के बाद, जितना भी मॉडिफिकेशन करना था वो सब करने के बाद फिर उसको पूरा का पूरा बिल बनाया जाता है। उस पर वोटिंग की जाती है। अगर उस हाउस ने मेजॉरिटी लोगों ने उस बिल को पास कर दिया तो वो जाता है दूसरे हाउस में, वहां पे भी सिमिलर प्रोसीजर अपनाया जाता है और फिर बाद में वो बिल एक एक्ट बन जाता है। दूसरा काम क्या है, कीपिंग द एग्जीक्यूटिव इन चेक। सो क्वेश्चन लिखो, हु आर द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव का मतलब कौन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये गवर्नमेंट का सबसे पावरफुल ऑर्गन होता है, और हमारे पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है उसमें से ये एक काम है कि एग्जीक्यूटिव लोगों पे नज़र रखें, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स को, उनके इफ़ेक्ट्स को नज़र रखें अच्छे से। और एमपीज ये अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। और मिनिस्टर्स जितने भी होते हैं वो पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होते हैं, मतलब जवाबदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पार्लियामेंट उनसे सवाल जवाब कर सकता है उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेकर, उनके काम को लेकर। और खासकर जो अपोजिशन पार्टी के एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, उनको ये हक होता है कि वो गवर्नमेंट की, रूलिंग गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर, उनके एक्शंस को लेकर सवाल जवाब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर जो होता है वो, जितनी बार भी पार्लियामेंट अपनी सीटिंग करते हैं ना, मीटिंग्स होती है, उसमें फर्स्ट जो आर होता है, पहला घंटा, वो होता है क्वेश्चन आर। इस टाइम पे मेंबर्स स्पीकर को एड्रेस करते हुए मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे किसी ऑपोजिशन पार्टी के, किसी ऑपोजिशन के मेंबर को क्वेश्चन पूछना है मोदी जी को, तो वो कहेंगे डियर स्पीकर, मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ, इन दैट वे, ठीक है। सो क्वेश्चंस दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो एस्टेरिक मार्क वाले क्वेश्चन और दूसरे विदाउट एस्टेरिक मार्क। एस्टेरिक मार्क का मतलब होता है स्टार्ड क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस का आंसर ओरली देना पड़ता है। जिन पे स्टार मार्क नहीं होता उसका आंसर रिटर्न में देना होता है। और सामने से जितने जवाब मिलते हैं उन जवाब पे भी तो क्वेश्चन किया जा सकता है ना, इनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। सो जो आंसर मिले ऑपोजिशन को रूलिंग पार्टी द्वारा, तो उसके बेस पे भी उनको क्वेश्चन फिर से किया जा सकता है। इससे हाउस के मेंबर्स को ये पता चलता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, उनमें क्या खामियां हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जीरो आर। सो क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन जीरो आर। जीरो आर क्वेश्चन आर के ठीक बाद होता है, और पूरे दिन का कामकाज स्टार्ट होने से पहले और क्वेश्चन आर के बाद, उसको बोलते हैं जीरो आर। इस टाइम पे मेंबर्स पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर जितने भी क्वेश्चंस पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में इस टाइम पे। बाद में देखते हैं एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन में देखो, जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको ये हक होता है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की हर एक डिटेल के बारे में जाने, हर एक एस्पेक्ट के बारे में जाने। सो जब एडजॉर्नमेंट मोशन लाया जाता है तो पार्लियामेंट में उस टाइम पे जो भी डिस्कशन चल रहा है उसको पोस्टपोन किया जाता है, उसको स्टॉप किया जाता है, पोस्टपोन करके दूसरा एक टॉपिक उभारा जाता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस का है, और उस पर डिस्कशन स्टार्ट होता है। इससे गवर्नमेंट के फेलियर्स के बारे में बहुत पता चलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अभी जितने भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स हो रहे हैं, जितना भी पार्लियामेंट्री कामकाज हो रहा है, उसका लाइव टेलीकास्ट होता है राज्यसभा और लोकसभा टीवी पे। इनके खुद के यूट्यूब चैनल्स भी हैं, इस पर हम देख सकते हैं कि क्या होता है वहाँ पे, किस तरह से क्वेश्चन आंसर किया जाता है।
पब्लिक को इससे पता चलता है कि वहाँ पे डिस्कशन कैसा होता है और जिन लोगों को इन्होंने चुना है, इनके लॉ मेकर्स, इनकी क्वालिटी कैसी है, ये कैसे हैं। और एमपीज भी इस टाइम पे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारे के सारे बहुत कॉशियस होते हैं, बहुत ध्यान देते हैं कि गवर्नेंस में हमें किस तरह का रोल प्ले करना है, गवर्नेंस की मैटर्स में एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या होता है, जब भी पार्लियामेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के काम में और उनके रोल में जरा भी विश्वास नहीं रहता, तब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है लोकसभा के अंदर। और अगर लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी में ये मोशन अगर पास हो गया, सो प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक साथ रिजाइन करना पड़ता है। लास्ट टॉपिक देखते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब कि पार्लियामेंट को ये हक है कि वो वो प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं उनके ऑफिस से। प्रेसिडेंट के सिवाय वो वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, इनको भी हटा सकते हैं। सो पहले देखते हैं कि प्रेसिडेंट को हटाने का काम कैसे यहाँ पे होता है। जो पार्लियामेंट है वो अपने ऑफिस में से प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है फ्रॉम ऑफिस फॉर वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। अगर संविधान के हिसाब से प्रेसिडेंट ने काम नहीं किया तो इम्पीचमेंट प्रोसेस के हिसाब से उसको हटाया जा सकता है। इम्पीच का मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग चार्जेस अगेंस्ट अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, किसी सरकारी ऑफिशियल के खिलाफ आरोप लगाना, ठीक है। सो ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता कैसे है वो हम देखेंगे। सो क्वेश्चन लिखो बच्चों, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी हाउस में स्टार्ट किया जा सकता है। और अगर इस मोशन को जिस हाउस में स्टार्ट किया उस हाउस के 2/3 मेजॉरिटी लोगों ने इसको पास कर दिया तो वो जाता है दूसरे हाउस में, और दूसरे हाउस के लोगों ने भी अगर 2/3 मेजॉरिटी से पास कर दिया, सो समझो कि प्रेसिडेंट इम्पीच हो गया, मतलब प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटा दिया गया है, ऐसा मान लिया जाता है। अब पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट को लेकर नहीं होता, उसके साथ में वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, इनके लिए भी यही सेम प्रोसीजर है। सो क्वेश्चन है लास्ट आपका, हु कैन बी इम्पीच्ड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा किसको इम्पीच किया जा सकता है, तो आंसर है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।